नमस्ते वासुदेवाय नम संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुधाय तुभ्यं भगवती नमो नमः। ॐ नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति। समस्त को सुप्रभात। आज शुभ सकाळटी आपण मानकु मंगलमय वार्ता देव एवं सी मंगलमय वार्तारे आपण जीवनटी आज मधुमय हो एवं विश्वर कल्याण हो समस्तंकर जीवन रे सुख एवं शांति भरी जाओ यही कामना करी आजिर यही सत्संग अध्याय को आम आरंभ करिया जाउछे। पूर्व सत्संग अधिवेशन रे आमर जो कथा आलोचना हेउथिला जे मन जदि कुभावनारे बा कुवासना द्वारा ग्रस्त हुए ताले से कुप्रवृत्ति द्वारा ग्रस्त होइथिबा मन से जो चिंता करिवो केवल असत चिंता बा खराब चिंता करिवो एवं से खराब चिंता को बुद्धि मध्य परिमार्जित होई नथिबारु बा हमर विवेक मध्य मार्जित होई नथिबारु से मध्य से मन सहित संयुक्त होई से जो कुभावना बा कुप्रवृत्ति को अनुमोदन करिवे एवं जो अहं बा चैतन्य सत्ता अछि अहंकार रूप रे अहंकार सहित युक्त होई से मध्य कुभावनाग्रस्त होई मन इंद्रियों को जेभଳି भाव निर्देश करिवो जे ता सहित संयुक्त होई केवल ताकू भोक्ता भाव भोग करिवे विचार किछि करिवे नाही। ए पर्यंत हमर अध्यायटी जाइथिला। तेबे अशुद्ध कथा तो कहगला शुद्धं अशुद्धं काम संकल्पं शुद्ध काम विवर्जितं। जो मनर दुईटी अवस्था हला गोटे हला काम संकल्प जदि मनरे सब बेले रहउची जहाकू कहा जाउची जे वासना ये वासनार केबेले अंत हुए नाही जहाकू कहा जाइछि शास्त्र रे बा भगवत गीता रे भगवान निजे श्री कृष्ण स्वयं कहिसंती ईदं लब्ध्वा मया लब्ध्वा मीमं प्राप्स्ये मनोरथम ईदमस्ति दमपि भविष्यति पुनर्धनम। आज मु एते धन लाभ कली काली की आहुरी 2 गुण करी आहुरी काली की 5 गुण करी ये भाव में मानुष्य स्तर में आसो धन पाई असो मया हत शत्रु हर्निश्य चा परानपि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धं बलवान सुखी। मु हूँ ईश्वर समस्त मु हूँ राजा मु हूँ बलवान मु हूँ सुखी मु समस्त शासन करी एवं समस्त को मु पीड़ा देवी समस्त को दुख देवी बा दुखर कारण हेबी एवं आशा पाश सतीर बधा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थान अन्याय अर्थ संचयन। अर्थात आसुरी प्रवृत्ति रे जतल मन कुभावनाग्रस्त हो जाए ता भितरे सत्वगुण उद्रेक न हुए सेतबेले सेठी रजगुण बा तमगुणर उद्रेक होई आसुरी प्रवृत्ति हो जाए मन भितर जो मनोवृत्ति बोली कह जाए से वृत्तिटा प्रवृत्ति परिणत आसुरी संपन्न हो जाए। सेतबेले से कौन भावे मोर अनेक शत्रु अच्छा मुझे दमन करी शत्रु भली लोक देखा जाए मनुष्य मैंने देखा जाए से क्या दुख सुख भागी हो पारे ना बरं दुखी लोक मान अधिक दुख पछे देवे क्या सुख से प्रदान करें ना परशु अपहरण करवा अन्य को लांछना देवा एवं आउ कौन करती ना ईदं लब्ध्वा मया लब्ध्वा आज एते धन लाभ कलिनी से अन्याय हो तो न्याय हो विचार न करी धन संग्रह करी से चोरी हो पारे तस्करी हो पारे अन्य लुंठन करने द्वारा हो पारे अन्य को मर्डर करके मारी देकर हो पारे कौन उपाय से केवल धन लाभ कर चिंता करते आहरी आगू धन कमेबी से निजे सुखी नुहे कि क्या सुखी कर इच्छा नहीं कारण तार प्रवृत्ति हूँ कुप्रवृत्ति एवं आशा पाश सतीर बधा काम क्रोध परायणा
ये जो आशार जो पाश बोली कह जाऊँगी ये शत शत गुण लेलिहान आशा बैतरणी केबे हेले ताकू कौनसी प्रकार के दमन करना शास्त्र लिखा जाइए न जाति काम कामना उपभोग्य न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते अर्थात ये जो न जाति काम कामना ये कामना केवल जाए ना जदि जड़े के भावु थाए मन भितरे जे मु जोटा कामना करिछि मु ताकू भोग करिनी उपभोग करिना तेणु मु जदि कामना को उपभोग करदिए ताहले हुए तो बोधे दमन हो जड़े भावुची जे मु कौनसी एक खाद्य खाइबा को इच्छा करुछि से आमिष खाद्य हो पारे निरामिष हो पारे मिठा हो पारे कौन एक खाद्य स्वादिष्ट खाद्य खाइबा से इच्छा करुछि से भावुची जे जदियो एटा देह पाई मोर खराब अछि खाद्य खाइबाटा किंतु जेहेतु मोर इंद्रियर लालसा को दमन करि पारु नाही आउ इंद्रिय जेहेतु ताकू सदा सर्वदा मने मने स्थिर करूची ग्रहण करिया पाई बा ताकू झुरुची ग्रहण करिया पाई सेतबेले मु ताकू थरे अधे खाइदेले बोधे से शांति हो जीवो आउ थरे खाइबो आउ थरे मते खाइबा को पड़िबो नाही बा ता ग्रहण करिया पड़िबोनी किंतु एटा असंभव जेउ जिनिस को ग्रहण करा जाय नाही एवं सतत मन ताकू प्राप्त होगा धावित होउछि जदि सेहा को मन को प्राप्ति कर दिया जाए ताहा तो दमन हेबो नाही बारंबार प्राप्ति करिया पे आहुरी आहुरी इच्छा जागृत हेबो बा बढ़िबो किभଳି भाबरे खाली खाद्य नुहे प्रत्येक कामना जदि जनकर इच्छा हेछि कोनसी भूमि संग्रह करिया पे बा जमी किनिया पाई से गुंठे बा गोटी एकर जदि जमी भी किणे ता मन शांति हेबन ताकू करि सला पर चाहिबा आहुरी आहुरी कमिया पाई जदि सारा पृथ्वीटा को जदि भी बिकी दिया जाए ताकू तार से सब मु किणी नेबी कारण से कामना के विनाश हबन तेणु आशा पाश सतेर विधा सतेर बधा खाद्य हो जमी किणवा हो सुना किणवे हो बा घर करिवारे हो ये जिते प्रकार मनुष्य अदम्य कामना एमती कि स्त्री उपभोग करने आरंभ कर लुगापटा पिंधा पर्यंत छोट ठू बड़ पर्यंत जिते कामना अच्छे अदम्य कामना ये समस्त कामना को जदि जड़े चरितार्थ करने को चेष्टा करिवो जे माको चरितार्थ करदेले मन बुझीजीव आउ ये कार्य मु करिबिनी किंतु ता अधिक हेबो केमिति ना जेभଳି भाबरे लेलिहान अग्नि जेतल प्रज्वलित होउथाय ताकू जदि केही जने चाहे जे मु आकु शांत करिया पाई ताकू अधिकरु अधिकतर घृत आहुति प्रदान करिवि जदि अग्नि रे बारंबार अग्नि के संतुष्ट करिया पाई ता धरे घृत प्रदान करा जाए ताहले अग्नि कोन प्रशमित हेबो यह असंभव अग्नि इरे जेते आपण घृत संयोग करिवे अग्नि लेलिहान होई सेते देदीप्यमान भावरे उज्जवल होई प्रज्वलित होवा को लागिवो आहुरी 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 उज्जवल ही जलिवो किंतु जदि आपण सेई घृत को संयुक्त करिवे नाही रखिदेबे धीरे 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 अग्नि प्रशमित होई संपूर्ण भावरे निर्वापित हो जीवो ये कथाटी होची शास्त्रीय जदि आमे माने जीवनचर्या भितरे आमर कौन जदि कुप्रवृत्ति रही आमे जदि भावुंट जे ताकू किछि दिन आमे ग्रहण कला पर छाड़ीदबा ताहा भूल जो मुहूर्त आप सत्संग कले जो मुहूर्त भल उपदेश पाइले जो मुहूर्त आप बुझी सारे जे यह हूँ खराब कथा तत्क्षणात से ही मुहूर्त त्याग करदेवार आवश्यक रही जदि आप त्याग कर सी निश्चिंत भाव जेभली भाव में गोटे छोटिया अग्निखंड को जदि प्रथम जदि कौटी निआ लगी जाइए से घरे हो तो निज शरीर लुगारे हो कौन से लगी छोटिया कणाटे निआटे प्रथम जदि निर्वापित करदेवे लिभेदेवे भाभी छोटियाटे तो जलुची कि समय लिभेबी ताले से धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी संपूर्ण गृह को दाह कर जो लोकर अंगरे लगी शरीर कौन वस्त्र वस्त्र सहित से मनुष्य को पड़ ध्वंस करदेव आउ जितेबाला सी अत्यंत लेलिहान भाव में बलिष्ठ हो अग्नि प्रज्वलित हम तापर निर्वापित करने बहु कष्ट हो पड़े ठीक से भाव में जेभली गोटे छोटिया टुकुरा बा छोटिया कण अग्निकणाटी ताहा इंधन पाइले विराट अग्निशिखार परिणत हुए और सारा पृथ्वी की पड़ जाए ध्वंस कर शक्ति आसी जाए आम मान भर बासना हो कामना हो ठीक से भाव में आम से छोटिया बासनाटी को पूर्ण करने को जाई जदि ता धरे ईंधन स्वरूप
ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପଦାର୍ଥକୁ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା, ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଦେଖିବା ହଉ, ଶୁଣିବା ହଉ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ହଉ, ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହଉ, ଉପଭୋଗ କରିବା ହଉ, ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ଆହୁରି ଲେଲିହାନ ଭାବରେ ଜଳି ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ମନୀଷୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହା କୁକାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତ୍ୟାଗ କର, ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି କଥାରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ତ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଉଥିବା ବା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା, ଜଣେ ଲୋକ କୌଣସି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ସେ ମଦ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ମାଂସ ହୋଇପାରେ, ମତ୍ସ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ରାଜସିକ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, କଟମ୍ବ ଲବଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରୁକ୍ଷ ବିଦାହୀନ ଆହାର ରାଜସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଃଖ ଶୋକ ମୟପ୍ରଦା, ଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୂପ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇପାରୁଥାଏ। ବା ଜାତ ଜାମଂ ଗତ ରସଂ ପୁତି ପର୍ଯୁଷିତଂ ଚଜତ, ଯଦି ସେ ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଉଥାଏ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥାଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଯଦି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମର କେତେକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେ ନ ଧର୍ମ କାଳ ପୁରୁଷସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନଚାପି ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୁଷଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷତେ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେହେତୁ କାହାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି କୁପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦମନ ନ କରି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଭାବିବି ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ହୁଏତ ସେଇ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ଥାଇ ବା ସେଇ ବାସନା ଭିତରେ ଥାଇ ମୋର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ମନ ସେଇଥିରେ ଥାଇ ଯଦି ମୋର ହଠାତ୍ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ତ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କିଛି ଦିନ କରିବି ତାପରେ ଫେର ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଆଉ ଖରାପ ମଣିଷ ହେଇକି ଭୋଗ କରିବି ତାପରେ ଫେର ଗୋଟେ ସାଧୁ ହେବି, ଇଏ କଥାରେ କୌଣସି ଇୟତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ଇଏ ସମୟ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ସିଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଭାଗବତକାରେ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ମରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। ଖାଲି ଭାଗବତକାରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବର ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ନ ଶୋଚିତୁ ମହର୍ଷି, ଯେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ହେବ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ଆସେ ବେଳେବେଳେ, ଆମେ ମଲା ପରେ କ'ଣ ଫେର ଜନ୍ମ ହେବା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଆମେ ସେଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଯେଉଁ ନାସ୍ତିକ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗୀତା ନାହିଁ, ଭାଗବତ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ସେ ଯେଉଁ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବର ମୃତ୍ୟୁ, ଜାତ ମାନେ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ହେବା। ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତାହେଲେ ଫେର ଯଦି ଜଣେ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମାରେ ମୁଁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା କଥା। କାରଣ ଭଗବାନ କ'ଣ ମିଛ କହିବେ? ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବର ମୃତ୍ୟୁ, ଯଦି ଜାତ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ, ତାହେଲେ ତମେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି, ବଳି ଅଛି, ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅଛି, ହନୁମାନ ଆଦି ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତା ଭିତରେ, ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟମରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। କେବେ ହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶରୀର ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯଦି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି କେହି ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉଦିନ, ସେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ପଦାକୁ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟାସଦେବ ଆଜି ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସେ ଶରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେହରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏତେ ଗୁରୁଗୁରି କାହିଁ ହେଉଛି? ବ୍ୟାସ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ, ସିଏ ତ ଆସନ୍ତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ନିଜେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ, ଏତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଟେ ପିଟି କାହିଁ? ସେ ତ ନିଜେ ସବୁ କଥା କରିଦିଅନ୍ତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାଟି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବର ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଯଦି ଏଇଟା ଭଗବାନ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ ଏଇ ନିୟମଟା, ସେଠି କ'ଣ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ବଦଳିଯିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟ ନା କୋଉ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି? ଆମ ସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବେଳେ ନ୍ୟାୟ କରୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରୁ। ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ, ପର ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ, ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ,
ये हूँ आम दुनिया कथा भगवान दुनिया सब समान तेणु जो नियम अच्छी जात ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्यत अर्थात ये से भाव ध्रुव बा सत्य चिरंतन सत्य हूँ जे जन्म हेले मृत्यु अच्छी मृत्यु पर पुणी जन्म अच्छी जदि मृत्यु पर जन्म अच्छी पुनर्जन्म तो ये होगा प्रमाण होगा पुनर्जन्म अच्छी बोली तामने मुझे जन्म होगी मली पुणी मला पुणी जन्म हो तो भगवान कहले गीतार तेणु यहाँ प्रमाण होगा एवं आहरी गोटे जगह भगवान कहते अर्जुन को जे आप देखिए जे बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चा अर्जुन जे अर्जुन तोर मोर बहु जन्मगत हराणी तू एमती जन्म होकर आसुच मुझे जन्म होकर आसुच आदि अवतारवाद कथा कहवा ताले जी सत्य जुगर अवतार थे सी पुणी त्रेता जुग राम होकर आसिले से नृसिंह थे राम हेले द्वापर फिर कृष्ण होकर आसिले आसुचंत जाउचंत परिवर्तन चली भगवान देवता मानकर भी हूँ कथा बहुनी इंद्र सहस्राणी देवानांच जुगे जुगे एमती केते जुग जुग आस केते इंद्र करणी केते ब्रह्मा करणी समस्ते आसुचंत जाउचंत संसार चलती तेणु से भाव में यू जना पड़े पुनर्जन्म अच्छे आम सनातन धर्म गोटे मुख्य विश्वास हूँ धर्मर जे पुनर्जन्म प्रथम आगे विश्वास करिया जो मानकर पुनर्जन्म विश्वास ना से माने कौन से धर्म को ग्रहण करें ना विधर्मी कहुपे नास्तिक भी कहुपे से नास्तिक से केवल गोटे तत्व हूँ पुनर्जन्म विश्वास जदि काटी दिज्व ताल सब शास्त्र भूल कौन शास्त्र पढ़ार आवश्यक ना जोग कर आवश्यक ना माड़ी गढ़ आवश्यक ना भल मनीष भी हवा दरकार ना जहाँ चारवाक से दिन कहते ऋण कर घी पीव आ मला पर जन्म हो कित ना जन्म मृत्यु ना तुम जब जन्म हो बर्तमान ताले कहीं कष्ट सही जप फप कर समय नष्ट कर जहाँ पाच खाई खुई इंद्रिय सुख कर मरी जाओ ये हूँ कथा कि ना ता नुहे अनेक अनेक शास्त्र को अध्ययन कलापर एवं निज जीवन चर्चा को देखिले संसार को देखिले आम बुझीपारे जन्म मृत्यु चक्र कि भाव चली तेरे प्रसंगटी आमर हूँ जे जदि मन कुभावनाग्रस्त हो जाऊँगी ताले से कुप्रवृत्ति युक्त मन द्वारा खराब कम होउची आ जदि मन भल प्रवृत्ति युक्त होउची ता द्वारा भल कार्य होउची आम्भ मानकर चेष्टा सतत साधु संत माने जो उपदेश दउचंती बा सत्संग होउची आमे केतले ध्यान करूचे केतले जोग करूचे केतले जप करूचे केतले आमे कोनोसी यज्ञ करूचे विभिन्न सत्संग अनुष्ठान करूचे काहे करूचे आमे तार गोटे मूल लक्ष्य उद्देश्य होउची हमर चित्त वृत्ति की मार्जित कर अर्थात मन मार्जित हबो अंतकरण शुद्धता शुद्धांतकरण अंतकरण शुद्ध केमी हम मनटी आग मार्जित हम बुद्धि मार्जित हम चित्त मार्जित हम अहंकार मार्जित हम ये समस्ते मार्जित हेबे एमाने केमिति मार्जित हेबे आग प्रथम भल कथा शुणिले भल कथा जानिले ज्ञान लाभ कले तापर से जानवे जे मु कौन कौन खाद्य खाइबार आवश्यक अच्छी कौ खाद्य खाइबा कथा नुहे एवं कौ खाद्य को ग्रहण कले शरीर उपर तार कौन प्रभाव पड़ुची बा किभली कथबार्ता कले से कथाटा मो उपरे कौन प्रभाव पकाउछ अन्य मानक उपरे कौन प्रभाव पकाउछ तेणु जो माने भल मनुष्य मु कहिछि जो माने भल सत्संग बा भल प्रवृत्ति रे जिवे भल खाद्य खाइबे तांकर चित्तवृत्ति मार्जित हो जिवो एवं से माने अंतकरण शुद्ध हो जिवे देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम आर्जव अर्थ होला सरलता से अत्यंत सरल मनुष्यटी हेबे अत्यंत कठिन बा जटिल नुहंती समस्तଙ୍କ सहित तांकर सामंजस्य रहिबो एवं सी देवता को मानिबे देव गुरु को मानिबे ब्राह्मण को मानिबे एवं ये संसार गुरु गुरुजन समस्त को मानिबे समस्त कल्याण करेंगे छोट को छोट हिसाब रे बड़ को बड़ हिसाब रे परिवार समस्त सांगे प्रिय और समस्त सुख देवे एवं निज परिवार छाड़िले अन्य जोठी बसबे सांग साथी तांकर बंधु परिजन समस्त को केवल सुख ही देवे देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौच से सब शुचिवंत अशुचिवंत नुहति परिष्कार परिच्छन्न बाह्य भाव में शुचि अंतकरण माध्यम सचिंतन द्वारा शुचि शौचंतु द्विविध प्रोक्तम बाह्याभ्यंतर भेदतः बाह्य अभ्यंतर भाव में दुई प्रकार शुचि मूर्जलाभ्यं श्रुतबाह्यं मन शुचि तथा अंतर तार सत्य द्वारा मनटा को शुचि करा आंतरिक शुचि द्वारा कि भाव में जेतबळे आमे शुद्ध संकल्प द्वारा भल चिंतन आरंभ कर आज जे मु सत्संग को गली भल कथा पढ़िली जानिली मु जन हूँ मनुष्य मोर आहार ए आम ग्रहण करी मु कहारी मन में दुख देला भाई कथा द्वितीय जो कह काय मन वाक्य जो सूची कथा अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं चजत स्वधाय व्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते वाक्यर तपस्या
प्रकृत वाक्यर तपस्या कौन आम सब भावुँ गोटे आखि बुझी बसले बोधे तपस्या है आखि बुझी बस कौन कर तुम से दिन आमर ओडार कथाटे छोटिया कथाटे आमर अरिकित दास था से राजपुत्र किंतु से जोगी बा सन्यासी हो जाते अरिकित दास जिते जोगी बा सन्यासी होकर सी बुलू था से समय सी जो नरेंद्र थिले केन्द्रापड़ा से नरेंद्र थिले जमींदार परिवार से माने राज परिवार सी भिक्षा करुचन तो अरिकित दास सन्यास ग्रहण करिसें से भिक्षांग दे बुली बुली जाए राजा से नरेंद्र उआस पहुँचले और सेठी भिक्षा मागिले सेठी जो माने सब जगुआल माने थिले सब जगी थिले सब से माने कौन कले ना आसी कहले जे आपण भिक्षा मागंतु नहीं अन्य जगह को जातु वर्तमान आमर बाबू सी बसी कौन माने ध्यान बसी से ध्यान करुँच तेणु बर्तमान ध्यान उठा समय निहती 2 घंटा पर्यटन से ध्यान कलापर उठे आपड़ एत समय अपेक्षा करें ना तेणु अन्यत्र चली जातु से समय अरिकित दास हसीदेले एवं कहले अरे तुम बाबू से ध्यान करुँच ना घोड़ा बेपार करुँच बड़ आश्चर्य हेले से कहले कौन बाबू से ध्यान करुँच हलचल ना कि ना चुपचाप आखि बुझी बस आम देखुचु आम ये बडीगार्ड घर जगुआली आम से अच्छु ये कौन एक कहले भर्सना कर साधु को मिथ्यावादी कही गाड़ी गुलज कर भगे देवा बाहर बाहर करदे से अरिकित दास कथा शुणिले से अरिकित दास को नरेंद्र शुणिले से जमींदार शुणिले से उठिले उठिक आसिक कहले रख रख साधु बटका उठिले अरे समय होनी केमती उठी पड़े अधर तो कभी उठते 2 घंटा ना से उठते केमती उठिले से कहले ना साधु को टे देखा कर साधु आसिले आसी से पाद धरिकी से प्रणाम कले समस्त आश्चर्य हेले कहले जो साधु भर्सना करुले मिथ्यावादी कहते ये कौन से घोड़ा बेपार कर ध्यान कर ये कौन प्रणाम कले जो समस्त देखिले साधु प्रणाम करी एकदम से अत्यंत भाव विहल पचारे कहले आज्ञा आप जो सिद्ध बोधे महापुरुष ना मोर मन कथाटा केवल अंतर्जामी ही जानते आपड़ कि मन कथाटा मुझे जानिले मुझे बसी आखि बुझिकी सचराचर देखुं मोर घर परिवार देखुं समस्ते कहते ध्यान कर गोटे लोक मात्र एकमात्र साधु जी की कहले मु घोड़ा बेपार करुँ सत्य ना कौन ना मु तो जमीदार ना तेणु गोटे बाहरु किसी पश्चिमा साधु से मैंने जोड़िए घोड़ा नहीं कि आसिक बिकवाई आमर ये जो आंब तोटा अच्छी से डेरा पकई कैंप पकई मु काली जाइली बुलिकी देखापी मु 2टा घोड़ा देखिली गोटे हूँ कला घोड़ा गोटे धला घोड़ा अत्यंत सुंदर 2टा घोड़ा कई क्या मंद नुहति किंतु मोर गोटाए घोड़ार आवश्यक रही मुझे उच्छन जे केमी मो ध्यान सरिले मुझे से घोड़ारू किणवी और से ध्यान कला मो मन आ ध्यान ना मो आखि बुझी भावना मुझे मन मन भावुची एठू गला कौ घोड़ाटा किणवी कला किणवी ना धला किणवी कला किणवी ना धला किणवी मुझे चिंता कर से कथाटा कहीं कहगला जे आमे जेते ध्यान कले जेते सत्संग शुणिले आमे जेते जहाँ करुना कहीं जदि आमर मानसिक स्तर प्रवृत्ति जदि आमे ठीक करिने ताहले कौनसी प्रकार से ध्यान पूजा पाठ यज्ञ तप ये समस्त कथा विफल हब केबे सफल हब नाही। अनुद्वेग करं वाक्यं एवं एटा वाक्य कथा केमती आसीबो जदि आमे प्रकृत आमे मार्जित होइने आम कथा मध्य अनुद्वेग अनुद्वेग माने आमे जहाँ कहिबा ता अन्य मानक मन को आंदोलित करिवो उद्वेग हब सेथिरे हुए तो जने कांदिबो मन दुख करिवो हुए तो व्यतिव्यस्त हो पड़िबो आम कथारे तार स्थिरता रहिबोनी से अस्थिर हो पड़िबो एभଳି काहेकि हबो ना जेहेतु आमे एभଳି गोटे कथा कहले ताकू जो कथा शुणिकी ता भितरे आंदोलित होउची मन उद्वेलित होउची से भावुची जे मु कोन करिवि आकु शुणिले मोर इखा कोन हेइ जिवो एमति नाना भय भी ता भितरे आसुची भ्रांति भय विभिन्न कथा आसुची आम कथा शुणिकी तेणु सेठी कह जाउची जे तपस्या क्या कह जाए तपस्या अर्थ खाली आखि बुझिले हेनी निजक मार्जित कायर मार्जित शरीर रे सकाळ उठी
सनातन धर्म अनुसार आग सूर्य को प्रणाम कर पानी टिके दियो अर्थात सूर्य सहित युक्त हो कारण जी प्रकाश शक्ति जे सकाळु शुभ मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त प्रकाश से प्रकाश कर आलोक प्रदान कर जो कि आमको समस्त चेतना को चेताई दौरान इंद्रिय मान को जागृत करुँच समस्त पृथ्वी जो अंधकार थिला से उज्ज्वलित प्रज्वलित करुँच तेणु सी होती नेत्र सदृश तेणु से प्रकाशमय सत्ता बा सूर्य को आज यही सत्संग आम प्रणाम करुचु जे सी समस्त मंगलदायक हूँ एवं तांकरी भली समस्त को तांकरी आलोक उद्भासित कर समस्त मन अज्ञान अंधकार को दूर कर दिए समस्त चित्तवृत्ति की शुद्ध करंतु यही संकल्प सहित आज अध्याय को यही रखा समस्त मंगल हो समस्त शांति लाभ करंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः ओम शांति ओम शांति ओम शांति।